हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड यहीं रहेगा। पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है तो फुल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बताना है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, पंडित नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। यहाँ पर राज्य का पूछा गया है तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कराते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। और गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये किसके द्वारा चुना जाता है, तो याद रखिएगा ये निर्वाचन मंडल द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित हैं किस में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। अब यहाँ पर 1980 पूछा गया है।
किस राष्ट्रीय राजनीति दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे, ये गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नाटो का सदस्य नहीं है, कौन यहाँ पर नाटो का मेंबर नहीं है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम जो है वह यूरोपीय संघ कब रखा? तो ये रखा था 1993 में। राइट आंसर डी हो जाएगा 1993 में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया ये किस देश का उपनिवेश था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा ये किस देश का पुराना नाम है? भारत का, श्रीलंका का, म्यांमार का या फिर नेपाल का? तो याद रखिएगा बर्मा ये किस देश का पुराना नाम है? तो म्यांमार का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, अफ्रीकी शब्द अपार्थाइड का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलग रहना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कब आया? इजराइल जो है वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1948 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। राइट आंसर सी हो जाएगा, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध पूछा गया है, तो 39 में शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था 45 में, यानी पूरे 6 साल चला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो ये 6 साल तक। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12 राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अप्रान स्टाम संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो खारी युद्ध से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? अकेली मतलब अकेले महाशक्ति बन गया, कौन सा देश? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो याद रखिएगा ये देश था अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? सोवियत संघ को
पूर्ण रूप से यानी पूरा रूप से कब जो है वह भंग कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? कौन नियंत्रित करता था? तो राज। राइट आंसर बी हो जाएगा राज। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शाक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी इसलिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो यूक्रेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 31 है मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुंजीवित करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि ओईईसी की स्थापना कब हुई थी? ओईईसी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो 1988 में। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ARF का पूरा रूप क्या है? यहाँ पर ARF का पूरा रूप पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आसियान रीजनल फोरम। राइट आंसर बी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सार्क का मुख्यालय पूछा गया है तो ये काठमांडू में अवस्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये 1945 में। राइट आंसर ए हो जाएगा 1945 में। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इराक पर आक्रमण किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा इराक। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? हेग में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आसियान शैली आसियान वे क्या हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? गलवान घाटी ये कहाँ अवस्थित है? तो ये लद्दाख में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतांत्रिकी व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1990। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा पूछा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विवाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? यानी जो 1948 में युद्ध हुआ था उसका मुद्दा क्या था, किस लिए युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के लिए 1948 में युद्ध हुआ था, तो यही मुद्दा था कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1987 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1944 में। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 55 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप लोग का अब डेली क्लास होने वाला है, और वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है फाइनल परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।